हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? दीपावली का फेस्टिवल आपने बड़े धूमधाम से मनाया, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा संदेश मैंने दिया था कि हम धुएं से बचें, शोर से बचें और अपने बीमार संगी साथियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हम एक सुंदर वातावरण क्रिएट करके दें। ऐसा शायद मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका पालन भी किया होगा, क्योंकि सब सनातनी हैं और सनातन धर्म के नियमों का पालन करना ही सनातन धर्म के अनुयायियों का पहली ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो आज गोवर्धन का फेस्टिवल आप बहुत सुंदर तरीके से सुबह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से कीजिए। देखिए नाम ही कितना सुंदर है इस त्यौहार का, गोवर्धन अर्थात गोवर्धन, गो का वर्धन करना, गाय का, गौ माता का, गौ उत्पादों का वर्धन करना, बढ़ाना, उत्पन्न करना और उनका विकास करना। देखिए गोवर्धन नाम ही फेस्टिवल का है कि गोवर्धन, गो से, गाय से जुड़ा हुआ जितना भी हमारा व्यवसाय है, चाहे हमारा घरेलू माहौल है, समाज का वातावरण है, उसका हम वर्धन करना, ये है गोवर्धन। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको इसका पालन करना चाहिए। गोवर्धन हमारे संपन्नता का प्रतीक है। गोवर्धन मतलब हमारे संस्कृति में गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भगवान ने इस गैया को अपने संग रखा अपनी लीलाओं में, और उनकी लीलाओं में गाय का गौचारण एक व्यवस्था है। गौचारण कराना, गैयाओं के साथ घूमने जाना, उनको जंगलों में उनका चारे, उनको मतलब भोजन करवाना, उनको जो हरा हरा चारा है उनको मिलना और उनका घूमना फिरना। जब गौधूली, जो देखिए गैया जब जहाँ होती है ना, वहाँ संपन्नता का प्रतीक है। हर तरह से ले लीजिए, चाहे वो धरती के साथ जुड़ी हुई है, चाहे हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, कैसा भी। गोवर्धन मतलब पूरी तरह से संपन्नता। और गौ का नाश मतलब सोच लीजिए पतन। गौ का नाश होना मतलब हमारा पतन होना। आज वातावरण ऐसा ही बन चुका है शहरों में, विशेष रूप से जितने भी शहर हैं उनके अंदर ये वातावरण बन गया है कि पहले जो हमारा गौ पालन का नियम था हमारे सनातन धर्म में, आज की डेट में वो किसी अन्य प्राणियों का पालन करने का शुरू कर दिया। विशेष रूप से डॉग का, कुत्तों का पालन करने का हमारा नियम बन गया। कुत्तों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपना धन संपत्ति, अपना समय उनको देते हैं, जिसमें कि हमारा पतन हो रहा है, पतन हो रहा है। ये निश्चित रूप से आपको बुरा लग सकता है अगर आपके घर में डॉगी है या कुछ है, ठीक है वो प्राणी है, लेकिन वो प्राणी बहुत नीचे स्तर का जीव है। उसका हम दूध का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके गोबर का मल, उसका मल बोला जाता है, गोबर नहीं है वो हमारा। उसके मल का से हम लिपाई नहीं कर सकते घर की, उससे जलाकर हम अपना भोजन नहीं पका सकते। उसके मूत्र से हमारी दवाइयाँ नहीं बन सकती हमारा। तो ये चीज़ हमारे को पहचान नहीं होगी कि हम कर क्या रहे हैं। हम ना तो अगर हम पालन नहीं कर सकते हैं, हम शहरों में रह रहे हैं, छोटी जगह है, सीमित जगह में रह रहे हैं, तो एटलीस्ट हमको चाहिए कि अपने धन को गोवर्धन के कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के साथ सहयोग करें, उनके साथ सहयोग करें। हम गाय के चारे के लिए अपना धन लगाएं, गाय के पालन पोषण के लिए, घर के अंदर वातावरण को हम शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल करें। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनर हैं, वास्तुशास्त्र में ही बताया जा रहा है, डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं कि हम गोबर की लिपाई से भी आजकल आधुनिक घरों का निर्माण हो रहा है। गाय के गोबर से इतनी सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं दीवारों के ऊपर कि बहुत सुंदर लगता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो गोवर्धन में लगे हुए हैं लोग, जो उनको रोज़गार मिलता है, उनका पालन पोषण होता है, उनका भी पालन पोषण होता है, गाय के साथ उनका भी पालन पोषण होता है। और हमारे तो सिद्धांतों में, हमारे तो वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कार्य के लिए गौदान देना, गौदान करना, ब्राह्मण को गौदान करना, किसी और अन्य को गौदान, जो गौ का पालन कर सकता है उसको गौदान अवश्य करना चाहिए। और हम लोग नहीं करते, हम झिझकते हैं। अगर हमारे किसी शुभ कार्य के अंदर ब्राह्मण आए या पूजा पाठ करे, तो हम अगर वो ये कह बैठे कि गौ दान दीजिएगा, तो हमारे जेब से सिर्फ 100 रुपये भी नहीं निकलते। क्यों? हम टेंट वालों को इतना पैसा, देखिए अब मैं, एक विषय नहीं है लेकिन यहाँ पर बात आ रही है तो कहूँगा,
हम टेंट वालों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हम कैटरिंग के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हम बड़े डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, बड़ा अपना रौब दिखाने के लिए समाज के अंदर हम उधार लेके भी काम करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जो ब्राह्मण वो जो आए हैं आपके पास, आप पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, आपकी मंगल कामना करेंगे, उसके लिए हमारी जेब से खर्चा नहीं होता। हम सोचते हैं ब्राह्मण ज़्यादा मांग रहे हैं, क्यों? आप लाखों रुपए की ड्रेस खरीद लेते हैं, लाखों रुपए के लहंगा चोली बना लेते हैं, लाखों रुपए की दूल्हे की ड्रेसेस ले लेते हैं, घर वालों के लाखों रुपए के कपड़े ले लेते हैं, वस्त्रों पे, गहनों पर इतना धन खर्च करते हैं, और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो करने वाले हैं उनके ऊपर आप धन नहीं खर्च करते। ये हमारा पतन का कारण है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारे पतन का कारण है। कलयुग में हमारा पतन इन्हीं कारणों से हो रहा है कि हमने आत्मा के कल्याण के मार्ग में आने वाली सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया है, साइड में हटा दिया है। ना तो हम किसी वैष्णव को समझते हैं, ना ब्राह्मण को समझते हैं, ना भगवान के भक्तों को समझते हैं। हम केवल अपने मनोधर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं और सोचते हैं शरीर ही मेरा है, शरीर रहेगा तो सब कुछ है। शरीर तो पल भर में कब छूट जाएगा पता ही नहीं है, ये हम सब जानते हैं, स्वीकार नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जो गोवर्धन, जो हमारे गोवर्धन का जो फेस्टिवल है, इस पर हमें जागरूकता लाएं। हम पहचानें कि हमारी वास्तविक संस्कृति गाय के आसपास घूमती है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी सोच, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन गाय के साथ है, गाय के साथ है। भगवान ने स्वयं आके ये लीला करके दिखाई है, गोवर्धन की लीला, समझे। और गोवर्धन पर्वत अर्थात गोवर्धन, भगवान ने नंद बाबा को कहा था कि बाबा ये गोवर्धन, ये जो पर्वत है, यही तो हमारा पालन पोषण करता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर वृक्ष देता है, कितनी सुंदर चारागाह इसके पास हैं, जो हमारे गैयाओं को खाने को मिलता है, हरा चारा मिलता है, वो पोषण देता है, इनकी वजह से सब कुछ होता है। केवल एकमात्र इंद्र के करने से कुछ नहीं होता। तो हमें समझना पड़ेगा, तो हमको अपनी प्रकृति को संरक्षित करना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों को पालन करना पड़ेगा। प्रकृति से विरुद्ध होकर नहीं जी सकते हम अपने अहम के चक्कर में। हमने जो आपने जैसे कल दीपावली के दिन आपने पटाखे नहीं जलाए, तो ये बहुत श्रेष्ठ कार्य किया आपने पटाखे नहीं जला के बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। आपने भगवान की लीला में सहयोग किया। भगवान की लीला में सहयोग करने वाला श्रेष्ठतम होता है। आप ये नोट कर लें, भगवान राम की लीला में मंथरा ने जो कार्य किया वो समाज की दृष्टि से नीच कार्य था, लेकिन वास्तव में वो श्रेष्ठ भक्त है भगवान की। उसने भगवान की लीला में सर्वोत्तम भाग अदा किया, सर्वोत्तम अपना योगदान दे दिया कि समस्त बुराइयां जितनी रामायण की हैं वो अपने ऊपर ले ली। कि मंथरा ने ये कार्य किया। अगर भगवान वनवास नहीं जाते तो बताइए कितने सारे विघ्न खड़े हो जाते। हनुमान जी कैसे मिलते, कि भिलनी का उद्धार कैसे होता, और केवट कैसे होते, और अन्य अन्य ऋषि, उधर जटायु का उद्धार कैसे होता, और लंका में जो इतना सारा अहंकार, काम, क्रोध का जो राज हो गया था रावण का, वो कैसे समाप्त होता है अगर भगवान अयोध्या वनवास नहीं लेते। तो जो भगवान की लीला में सहयोगी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भक्त होते हैं। तो हमें प्रकृति का संरक्षण करा। आपने जैसे कि कल पटाखे नहीं जलाए दीपावली पे, बहुत अच्छा किया, बहुत किया। आप सहयोगी बन गए भगवान के, आप सहयोगी बन गए, तो आपको ये मंगल होगा आपके लिए कि आपने भगवान की प्रकृति को संरक्षित करने में योगदान दिया, ना कि अपने नाम प्रसिद्धि के लिए जो आप लोग पीछे कर रहे थे कि नाम प्रसिद्धि के लिए पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ। नहीं, हमें भगवान की प्रकृति के सहयोग करना, प्रकृति के संरक्षण में सहयोग किया। तो वैसे ही गोवर्धन के अंदर सहयोग कीजिए। अगर आप गाय पाल नहीं सकते, गाय के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो अपने धन को गौ की सेवा में लगाएं, अपने शरीर को लगा सकते हैं तो लगाएं, ठीक है ना। तो आइए गोवर्धन का फेस्टिवल आप बहुत सुंदर तरीके से मनाएं और सबको कोशिश करें कि गाय के ही घी का, गाय के ही दूध का सेवन करें। भगवान की जोत में कोई अन्य तेल घी का नहीं, सिर्फ गाय के घी का प्रयोग करें और गाय के ही घी का घर में प्रयोग करें, गाय के दूध का प्रयोग करें। तो देखिए गोवर्धन अपने आप हो जाएगा। और घर के कार्यों के अंदर, घर की साज सजावट के अंदर गैया से जुड़े हुए उत्पादन का इस्तेमाल करें, गाय से जुड़े हुए गौशाला की जो गैया होती हैं उनके मूत्र से घर में छिड़काव करें, पवित्र होता है। भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेके अगर हम नाम स्मरण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो देखिएगा हमारा मंगल होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। आप बहुत सुंदर पकवान बनाइए,
भगवान को भोग लगाइए। बहुत सुंदर फेस्टिवल है, आप करेंगे, मेरे को भी लगेगा मुझे भी प्रसाद मिल रहा है भगवान का। आप भले ही अपने भावों से देंगे, मैं स्वीकार करूँगा। और भगवान जी को सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान को भोग लगा के देंगे तो श्रेष्ठतम होगा। इसलिए हम गौवर्धन के लिए निचोड़ सारी बात का ये है आज के फेस्टिवल का, कि गौवर्धन में हमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए श्रम से भी और अपने धन से भी और मन से भी हमें गौवर्धन की बात करनी चाहिए। हरे कृष्णा, श्री राधे।